गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 11th के बच्चों के लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आपने नया सब्जेक्ट चूज़ किया, आर्ट्स लिया और आर्ट्स में आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा आपको इकोनॉमिक्स के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जिससे कि आपको लगे कि ये सब्जेक्ट हमको क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों हम पढ़ते हैं। देखिए, आप बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग आपका परसेप्शन है, और जहाँ तक मैं आप सबको जानती हूँ, समझ सकती हूँ, उतना पता है मुझे कि 10th क्लास से जब 11th में आता है बच्चा, बहुत कंफ्यूज होता है कि कौन सी स्ट्रीम लें, कौन सी स्ट्रीम उसके लिए बेस्ट होगी। बेस्ट वो नहीं जो हम चुनें, बेस्ट वो है जिसे हम बनाएं। आप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो होगी ना, उस बात को आपको महसूस करना है और अपने जीवन में अपने करियर को एक नई दिशा देनी है। और यही टाइम होता है अपने करियर को एक नई दिशा देने का। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी आप विषय चुनते हैं वो सिर्फ कुछ बातों पे आधारित ना करके चुनें। जैसे आप अपना सिलेक्शन करते हैं तो कई बच्चों में आदत होती है, वो देखेगा दोस्त से जिस स्ट्रीम में जा रहा है वो भी उस स्ट्रीम में जाना पसंद करेगा। उसके मार्क्स किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा है तो उसे वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लग जाएगा। और मतलब मम्मी पापा ने कहा तो कर लिया, पड़ोसियों ने कहा तो कर लिया, टीचर को अच्छा लगा तो हमने वो स्ट्रीम ले ली, वो सब्जेक्ट चूज़ कर लिया। ये नहीं होता। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। और लक्ष्य हम जब डिसाइड कर लेते हैं तो हमें उस लक्ष्य को पूरा करने की सोचना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि रास्ता कैसे कैसे निकले कि उस लक्ष्य तक हम पहुंच जाएं। अपने रास्ते हमें खुद बनाने पड़ते हैं, कभी हमें मिलते नहीं हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपना रास्ता किस तरीके का चुनते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि आर्ट्स में आने के बाद फ्री हैं, हम तो ऐसे पास हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको समझा दूं कि आर्ट्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप रट्टम विद्या से पास नहीं हो सकते। इसमें आपको आपकी एनालिसिस करना पड़ता है, आपको एनालिटिकल सोचना पड़ता है, और वो एनालिटिकल जो सोच है वो आर्ट्स सिखाता है। उसमें कैसे हम अपने सोच में गुणा भाग या फिर कैसे हम न्यूमेरिकल्स में चीज़ों को करें, वो हमें कॉमर्स सिखाता है। और एक्सपेरिमेंट से हम किस चीज़ को स्थापित कर रहे हैं वो हमें साइंस सिखाता है। तीनों स्ट्रीम की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि साइंस बहुत बेटर है कॉमर्स से और आर्ट्स से, या फिर आर्ट्स बहुत बेटर है कॉमर्स और साइंस से। तीनों अपनी एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। उस अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को हमें चूज़ करना चाहिए, अपने मेन के अकॉर्डिंग इसको चूज़ करना चाहिए। आज मैं आपको क्लास 11th में इकोनॉमिक्स में जो बुक्स आई हैं उनके बारे में बताऊंगी। हमारे इकोनॉमिक्स में 2 बुक्स हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और सांख्यिकी। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, एसएसटी में आपने कई बार पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ उदारीकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ, निजीकरण हुआ। तो उससे पहले की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसके बाद की अर्थव्यवस्था क्या हुई, ऐसी कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं जो आज भी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को सामना करना पड़ता है जिससे। और ये आप 10th में भी एसएसटी में पढ़कर आए हुए हैं ये सब चीज़ें। वहाँ आपने थोड़ा कम पढ़ा था और यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। दूसरा आता है हमारे सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपने माध्य, माध्यिका, बहुलक पढ़े थे मैथ्स में, वो आएंगे। ऐसा नहीं, आपको डरने की कोई बात नहीं है कि भाई हमें मैथ्स से बहुत डर लगता है और हम इकोनॉमिक्स में ये कैसे पढ़ेंगे। ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगी और कैसे समझाऊँगी। और आप मानेंगे, चाहे कि जितने भी बच्चे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं और पता कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो देख के भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैं आपको सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, और ये मेरी गारंटी है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि उसे जो मैं पढ़ाया है, उसमें जो मैंने समझाया है, वो अपने ढंग से थोरोली उसको फॉलो किया, उसे समझा। ये नहीं कि बस वीडियो चलाया, आगे पीछे किया, रिमाइंड फॉरवर्ड करके सुन लिया, ख़त्म कर दिया। क्योंकि भाई हाँ, को तो नोट्स बनाने हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम ये शुरू करते हैं
वीडियो, फिर हम सोचते हैं कि बोर होने लगते हैं और वीडियो को रिवाइंड फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि कई वीडियोस ऐसे होते हैं जिनमें कई बातें अच्छी सी होती हैं जिसे हमें सुनना चाहिए और हम उसको छोड़ देते हैं। तो आज तो आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है मैंने 11th क्लास का। एनसीईआरटी पढ़ाऊँगी मैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, और ये पूरी एनसीईआरटी मैं आपको कंप्लीट कर दूँगी। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे हम चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। और मैंने आपको हमेशा से यही समझाया है कि इकोनॉमिक्स कभी भी रटने का सब्जेक्ट नहीं होता, हमेशा समझने का होता है। जहाँ आपको समझ में आ जाएगा ना, वहाँ पर आप सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से करेंगे। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो आर्ट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको आईएएस बनना होता है, आरएएस बनना होता है। और आईएएस आरएएस में आपका रटना नहीं चलता, वहाँ आपको रटना नहीं है, वहाँ आपको समझ के आंसर लिखना है, आपको एनालाइज करना है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होए, और अभी से प्रिपेयर्ड होंगे तो आगे भी प्रिपेयर रहेंगे। आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन के बाद जो आईएएस आईएएस की कोचिंग करते हैं उनको भी एनसीईआरटीज़ की बुक्स पढ़ाई जाती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और बहुत काम में आती है, और ये बुक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम इसे अब नेक्स्ट में शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर नंबर 1, जो है इसका 1950 से पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था। वो मैं आपको पढ़ाऊँगी, जिसमें आपको मैं समझाऊँगी कि जब अंग्रेज़ आए थे हमारे यहाँ शासन करने। देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें मैं आपको समझाऊँगी कि जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिशर्स ने हमारी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से विकसित भी किया, कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचाया, और किस हालत में थी उस समय हमारी अर्थव्यवस्था, उस पर क्या ध्यान दिए, क्या नहीं दिए, क्या उस समय की स्थिति हमारी ज़्यादा बेहतर थी, क्या अब की स्थिति ज़्यादा बेहतर है, पहले हमने क्या उपाय अपनाए या अब हमने कोई उपाय अपनाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे और एनालाइज करेंगे एक एक चीज़ों को माइन्यूटली। पहले मैं आपको समझाऊंगी, पूरा ओवरव्यू आपको क्लियर करूंगी, और फिर आपको एक एक शब्द एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगी, जिससे कि आपको ईजिली क्लियर हो जाए। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें भागना नहीं है, हमें चीज़ों को समझकर फिर आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में मैं आपको पढ़ाऊँ चैप्टर और फिर उसको आपको समझ में भी नहीं आया और हम सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें पहले समझना है और फिर आगे बढ़ना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कल से हम एक नई सीरीज़ के साथ शुरू करेंगे, 11th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करेंगे, जिसमें हम क्या क्या करेंगे, नोट्स बनाना सीखेंगे, चीज़ों को ढंग से समझना सीखेंगे, एनालिटिकल तरीका सीखेंगे कि कैसे हमें आंसर्स लिखने हैं, आपको निबंधात्मक कैसे टाइप क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं वो सब हम करेंगे, और कैसे फ्लो चार्ट से नई तरीके से हम अपनी बात को कह सकते हैं, एक कम शब्दों में अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, वो हम करेंगे। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और इस वीडियो को भी बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।